क्या हो अगर एशिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें भारत और जापान मिलकर अगली पीढ़ी की फाइटर जेट्स, स्टेल्थ सबमरीन्स और एडवांस्ड राडार सिस्टम्स का निर्माण करें? क्या ये साझेदारी चीन के बढ़ते प्रभुत्व के खिलाफ एक रणनीतिक जवाब बन सकती है? आज भारत केवल हथियार खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखता, अब उसे तकनीक चाहिए, कोड्स चाहिए और वो क्षमताएं चाहिए जिनसे वो रक्षा उपकरणों का निर्माण अपने देश में कर सके। आत्मनिर्भर भारत की नीति के तहत भारत अब आत्मनिर्भरता से आगे बढ़कर तकनीकी स्वराज्य की ओर बढ़ रहा है और जापान उसके लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी बनकर उभर रहा है। जापान के पास है अत्याधुनिक सबमरीन टेक्नोलॉजी, AIP सिस्टम्स और सेमीकंडक्टर में गहराई, वहीं भारत के पास है विशाल उत्पादन क्षमता और रणनीतिक महत्व। दोनों देश अब केवल सैन्य अभ्यास नहीं कर रहे, बल्कि संयुक्त रक्षा उत्पादन की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिसमें फाइटर जेट से लेकर मल्टी मोड AESA राडार तक शामिल है। लेकिन इस सब के पीछे छिपा है एक बड़ा भूराजनीतिक मकसद, चीन का सामना। इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामक गतिविधियों ने भारत और जापान दोनों को एक नई रणनीतिक गहराई में धकेल दिया है। सवाल यह है कि क्या जापान अपने संवैधानिक प्रतिबंधों से ऊपर उठकर भारत को वो संवेदनशील टेक्नोलॉजी देगा जिसकी उसे जरूरत है? और क्या भारत अपनी डेमोक्रेसी और धीमी प्रक्रिया को पार करके इस मौके को सही समय पर भुना पाएगा? अगर ये साझेदारी सफल होती है तो ये एशिया के सामरिक संतुलन को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये सिर्फ डील नहीं है, ये भविष्य की शक्ति का निर्माण है जहां टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ताकत तीनों साथ चलते हैं।